Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Product Labels. क्या मतलब होता है प्रोडक्ट लेवल्स का? जब मार्केट में मार्केटर्स के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के फीचर्स इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो जो फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी के फीचर्स उसमें अवेलेबल कराए जा रहे हैं उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट के लेवल को डिसाइड करते हैं, वेदर द प्रोडक्ट इज एट द इनिशियल स्टेज और इट इज एट द एडवांस स्टेज। इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय द फर्म और इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट के लेवल को डिसाइड करते हैं। और उसके साथ साथ एक पॉइंट और रहता है यहाँ पर कि जो कस्टमर है वो केवल और केवल उन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेगा जिनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जो वैल्यू है वो उसकी परसीव्ड वैल्यू से मैच कर रही होगी, यानी कि जो वैल्यू वो रिसीव करना चाहता है प्रोडक्ट के बेसिस पर, अगर उसे लगता है कि दिस इज द प्रोडक्ट विच इज प्रोवाइडिंग द परसीव्ड वैल्यू टू हिम, तब तो वो उसे परचेज करेगा, अदरवाइज वो उसको परचेज नहीं करेगा। क्योंकि जब वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है और उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू वो परसीव करता है अगर वही एक्चुअल वैल्यू उसे मिल जाती है तब जो उसका डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हाईएस्ट लेवल पर होगा। क्योंकि हर कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को परचेज करता है तो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है और मैक्सिमाइज तब होता है जब परसीव्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों मैच कर जाती हैं, ठीक है, या फिर जो एक्चुअल वैल्यू है वो परसीव वैल्यू से एक्सीड कर जाए या फिर उसके बराबर हो जाए, तो उस केस में कस्टमर क्या होता है वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है। तो यहां पर हम फिलिप कॉटलर के द्वारा सजेस्ट किए गए प्रोडक्ट के 5 लेवल्स को स्टडी करेंगे। कौन कौन से हैं ये 5 लेवल? द वेरी फर्स्ट लेवल इज, यहां मैंने इसको ट्रायंगल के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बॉटम टू टॉप हम मूव करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट का लेवल है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एट द बॉटम द वेरी फर्स्ट लेवल इज द कोर बेनिफिट, सेकंड लेवल इज बेसिक प्रोडक्ट, थर्ड लेवल इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, फोर्थ लेवल इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड द फिफ्थ लेवल इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट। नाउ लेट अस discuss the very first level of the product. This is known as the core benefit. क्या मतलब है core benefit का? The core benefit is the basic need or want that the customer satisfies when they buy the product. यानी कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो उस प्रोडक्ट के बेसिस पर जो भी आपकी बेसिक नीड है या बेसिक वांट है जिसे आप सेटिस्फाइड करना चाहते हो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कोर बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। कोर बेनिफिट यानी कि बेसिक नीड से ये जुड़ा हुआ होता है, बेसिक वांट से ये जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, मान लीजिए कि आप घर से बाहर जाते हो घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। अब आपको नाइट स्टे करना है, नाइट स्टे करने के लिए आप क्या करते हो, एक होटल को सर्च करते हो, ठीक है। अब जो होटल है, जब आप एक होटल को सर्च कर रहे हो तो आपकी बेसिक नीड क्या है? आपकी बेसिक नीड है कि आपको अपनी नाइट पास करनी है, ठीक है, और स्लीपिंग के लिए आपको बेड की रिक्वायरमेंट है। तो जो स्लीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेड की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी होटल की तरफ से, ये उसका एक कोर बेनिफिट हो गया। क्योंकि अगर होटल लोगे तो ऑब्वियस है वहां आपके पास स्लीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेड की अवेलेबिलिटी होगी ही होगी। तो दिस इज द कोर बेनिफिट ऑफ द होटल सर्विसेज। नाउ कम टू द सेकंड लेवल ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस सेकंड लेवल इज नोन एज द बेसिक ऑब्लिक जेनरिक प्रोडक्ट। तो कोर बेनिफिट के बाद अगला जो लेवल होता है प्रोडक्ट का उसे हम बेसिक या जेनरिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। क्या मतलब है बेसिक या फिर जेनरिक प्रोडक्ट का? द जेनरिक प्रोडक्ट इज अ बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट
मेकअप ऑफ ओनली दोज फीचर्स नेसेसरी फॉर इट टू फंक्शन। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके जेनरिक लेवल में हम उसके बेसिक वर्जन की बात करते हैं, और प्रोडक्ट के इस बेसिक वर्जन में हम उन पर्टिकुलर फीचर्स को इंक्लूड करते हैं जो इसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। केवल उन्हीं फीचर को जब हम ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट के इस लेवल को हम जेनरिक प्रोडक्ट या बेसिक प्रोडक्ट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम होटल की बात कर रहे थे ना, ठीक है, आपको अपना नाइट स्टे करना है, नाइट स्टे करने के लिए आपने होटल में रूम को हायर किया, ठीक है, तो जब आप रूम को हायर करते हो तो उस केस में जो होटल है वो आपको बेड तो अवेलेबल कराएगा ही कराएगा, लेकिन बेड के साथ साथ उसको कुछ एडिशनल आइटम भी अवेलेबल कराने होंगे, जैसे बेड सीट चाहिए होगी, टॉवल्स चाहिए होंगे, एक बाथरूम चाहिए होगा, ठीक है, उसके अंदर एक सोप चाहिए होगा उसके अंदर, है ना, ठीक है। तो ये जो कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, कुछ एडिशनल आइटम्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसके साथ साथ ये आपको अवेलेबल होंगी अगर आप होटल में रूम को हायर कर रहे हो। तो ये क्या बन गया इसका, दिस बिकम्स द बेसिक प्रोडक्ट इन केस ऑफ द होटल। बेड की अवेलेबिलिटी होगी, ये तो हो गया कोर बेनिफिट, लेकिन बेड के साथ साथ कुछ एडिशनल आइटम्स जैसे कि बेड सीट होटल को अवेलेबल करानी होगी, टॉवल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बाथरूम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिक या फिर जेनरिक प्रोडक्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बेसिक और जेनरिक प्रोडक्ट के बाद अगला लेवल आता है प्रोडक्ट का, दैट इज नोन एज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हम उन पर्टिकुलर एडिशनल फीचर्स को इंक्लूड करते हैं जो कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर फर्म चाहे, कंपनी चाहे, तो इन पर्टिकुलर फीचर्स को भी इसके अंदर ऐड कर सकती है। तो वो एडिशनल फीचर्स जो कस्टमर्स की तरफ से एक्सपेक्ट किए जाते हैं इन रेफरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के एक्सपेक्टेड लेवल या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल को डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूं तो मैं उस पर्टिकुलर कंपनी के गुडविल के बेसिस पर एक्सपेक्ट करूंगा कि ये फीचर्स भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अवेलेबल होने चाहिए, तो ये उस प्रोडक्ट के एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल को डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर मैंने होटल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर होटल में मैंने रूम हायर किया है, मैं कहीं बाहर हूँ और मैंने होटल में रूम हायर किया हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि होटल की तरफ से मुझे रूम के अंदर जो बेड सीट अवेलेबल कराई जा रही है, जो टॉवल्स अवेलेबल कराई जा रही हैं, या जो रूम अवेलेबल कराया जा रहा है या बाथरूम अवेलेबल कराया जा रहा है, उसके साथ में जो अटैच्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है जिसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल को डिफाइन किया जाता है। तो व्हाट द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग, इट इज डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल। पॉइंट क्लियर हो गया। यहां जो कस्टमर है वो अपनी परसीव्ड वैल्यू को फॉलो करता है और उन परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पर प्रोडक्ट को जज करता है कि भाई जो परसीव्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो जो परसीव्ड वैल्यूज है वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल को डिसाइड करती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट की, एंड दिस इज नोन एज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एनी प्रोडक्ट वेरिएशन और एक्स्ट्रा फीचर्स दैट माइट हेल्प डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड मेक द ब्रांड अ क्लियर चॉइस amongst the competition. This could be additional amenities, यानी कि अब आ जाती है एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात, एक्स्ट्रा फीचर्स की बात, जिसकी वजह से एक कंपनी या एक फर्म अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर पाती है। तो वो एडिशनल फीचर जब कंपनी अपने प्रोडक्ट में ऐड कर देती है तो हम उस केस में प्रोडक्ट के ऑगमेंटेड लेवल की बात करते हैं। यानी कि एक ऐसा फीचर आपने ऐड कर दिया अपने प्रोडक्ट के
अंदर जो कस्टमर्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये जो फीचर है वो आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर रहा है और कस्टमर्स को आपका ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जब इस लेवल को कोई फर्म ऑब्टेन कर लेती है तो इसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल। कोई भी एडिशनल एमिनिटीज अगर फर्म की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है अपने प्रोडक्ट के रिलेशन में, तो वो उसके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल को डिफाइन करती है। पॉइंट क्लियर हो गया ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल का? एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, जैसे होटल की बात कर रहे थे हम, ठीक है। होटल में आपने रूम बुक कराया, अपनी एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि भाई सीट्स, टॉवल्स, बाथरूम, होटल रूम, ये सब क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। ये सर्विसेज तो आपको मिल रही हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ कि कंपनी ने अपने होटल गेस्ट के लिए टूरिस्ट गाइड भी अवेलेबल करा रखा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो चार्जेस कंपनी आपसे होटल के रेफरेंस में या होटल रूम के रेफरेंस में चार्ज कर रही है, उसके साथ साथ उन्हीं चार्जेस में अगर होटल आपको टूरिस्ट गाइड अवेलेबल करा देता है, तो ये क्या हो गई? ये एक्स्ट्रा और एडिशनल एमिनिटीज हो गई जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उसके बेसिस पर इसकी जो सर्विसेज है वो क्या हुई? कंप्लीटली इसके कॉम्पिटिटर की सर्विसेज से कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड हो गई। तो यहाँ जो लेवल या डिफाइन किया गया है उसको हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल में डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड के बाद द लास्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? दिस इंक्लूड्स ऑल ऑगमेंटेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स द प्रोडक्ट माइट एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर। This means that to continue to surprise and delight customers, the product must be constantly improved। यानी कि जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में अवेलेबल करा चुके होते हो, उसके बाद आप ये देखते हो कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस क्या है आपके प्रोडक्ट के साथ में, वो और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं प्रोडक्ट के साथ में, और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको लगता है कि इस प्रोडक्ट में अवेलेबल होने चाहिए, या आपको लगता है कि अगर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोडक्ट के अंदर और अवेलेबल कराए जाते हैं या कराए जाएंगे तो उसके बेसिस पर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मार्केट में और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लगातार रिसर्च करते हो, उन इंप्रूवमेंट्स को, उन ऑगमेंटेशंस को प्रॉपर्ली सर्च करते रहते हो, जिसके बेसिस पर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को फ्यूचर में इंप्रूव किया जा सके। आप अपने कस्टमर्स को लगातार सरप्राइज देने के लिए, इस टाइप की फीचर्स को ऐड करने के लिए लगातार रिसर्च करते रहते हो। कस्टमर्स को डिलाइट करने के लिए, कस्टमर्स को सरप्राइज करने के लिए आप क्या करते हो? प्रोडक्ट में अपने इंप्रूवमेंट करते हो, और इस तरीके से फीचर्स को ऐड करने के लिए जो एफर्ट्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, तो हम पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पहली बार जब कस्टमर आए तो आपने टूरिस्ट गाइड उनको अवेलेबल करा दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब वही कस्टमर आपके होटल में रूम सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर हुए तो आपने उनको गिफ्ट्स प्रोवाइड करे, उन्हें आपने चॉकलेट्स प्रोवाइड करी, या आपने उन्हें लग्जरी प्रोवाइड करी, और इस तरह से लग्जरी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी और ज़्यादा बढ़ गई। वो सरप्राइज थे, वो डिलाइटेड फील कर रहे थे अपने लिए, ठीक है, और उसके बेसिस पर वो आपके ब्रांड के साथ में और ज़्यादा अटैच्ड होना शुरू हो गए। तो हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल। तो इस तरीके से ये 5 लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सकती है। थैंक यू।